हेलो दोस्तों, तो आज फिर से एक नई वीडियो में स्वागत करते हैं। और आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.2 पढ़ते हैं और शुरू करते हैं वीडियो को। पहले हम जानेंगे कि क्रमगुणित संकेतन, क्रमगुणित संकेत, क्रमगुणित संकेत के बारे में जान लें। उसके बाद प्रश्नावली और उदाहरण इसी वीडियो में करेंगे। तो क्रमगुणित संकेत, क्रमगुणित संकेत किसे कहते हैं? जब फैक्टोरियल लग जाता है। जैसे ये है फैक्टोरियल एन, फैक्टोरियल जहां एन प्राकृतिक संख्याओं को दर्शाता है, एन जहां पर क्या है, यहाँ पर है एन प्राकृतिक संख्याओं को दर्शा रहा है। और फैक्टोरियल क्या है? फैक्टोरियल इसे पढ़ते हैं एन क्रमगुणित, क्रमगुणित। फैक्टोरियल एन को पढ़ते हैं क्रम गुणित, जो क्रम से गुणा होना है, यानी कि। और ये एन है प्राकृतिक संख्याओं को। जैसे हमने लिखा फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 को कैसे खोलेंगे? 4 × 3 × 2 × 1। ये क्या है? प्राकृतिक संख्याओं का गुणन है। ये प्राकृतिक संख्याओं का गुणन है, क्योंकि यहाँ पर n जो है प्राकृतिक संख्याओं को दर्शा रहा है। तो यहाँ पर फैक्टोरियल 4 को खोलेंगे 4 × 3 × 2 × 1। इसे इस प्रकार से खोलेंगे और इसे पढ़ते हैं क्रम गुणित। फैक्टोरियल को पढ़ते हैं क्रम गुणित। आगे बढ़ते हैं और इसके बाद कुछ फैक्टोरियल के मान भी देख लेते हैं, यानी कि 0 फैक्टोरियल। एक तो ये चिन्ह है फैक्टोरियल का, एक ये चिन्ह है, या फिर ये एक फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल ये एन फैक्टोरियल, दोनों ही फैक्टोरियल के चिन्ह है। तो यहाँ पर क्या? 0 फैक्टोरियल ऐसे भी लिख सकते हैं। 0 फैक्टोरियल बराबर होता है 1, और 1 फैक्टोरियल बराबर भी 1 होता है। 2 फैक्टोरियल बराबर कितना होता है? 2 फैक्टोरियल 2 × 1 क्रम से खोलेंगे तो बराबर 2। 3 फैक्टोरियल बराबर होता है 3 × 2 × 1 बराबर कितना होगा? 6। 4 फैक्टोरियल 4 × 3 × 2 × 1 बराबर 24। 4 × 12 दूनी 24 फैक्टोरियल। 5 का मान कितना होगा? 5 × 4 × 3 × 2 × 1 बराबर 120 बराबर 120। 5 चौक 20 या 60, 60 दूनी 120। फैक्टोरियल 6 को समझते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, और इसका मान कितना आएगा? 720। इसमें जब 6 का गुणा करेंगे तो फैक्टोरियल 6 बनेगा। 6 का गुणा करें 12 × 6 72, यानी कि 720। फैक्टोरियल 7 का मान देखेंगे, फैक्टोरियल 7 × 6 × 3 × 2 × 1 7 6 5 × 4 × 3 × 2 × 1 बराबर कितना आएगा? 50 40 5040। इसमें कितने का? 7 का गुणा करना है, तो 7 दूनी 14 की 4 हासिल 1, 7
77 49 और 1 50 और ये 0 बाद में लगा दिया तो 50 40। ये आगे प्रश्नावली में डायरेक्ट ही लगा सकते हैं, इसीलिए बता देते हैं इसमें। तो फैक्टोरियल 8 को समझेंगे। 8 क्या है? 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 2 गुणे 1 बराबर कितना होगा? बराबर होगा ये, इसमें क्या करेंगे 8 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 0 का 0, 8 चौक 32 के 32, 0 का 0, 8 चौक 32 के 32 और 8 पंजे 40, 40,320 फैक्टोरियल 8 का मान। और फैक्टोरियल इसी प्रकार अगर हम निकालें फैक्टोरियल 9 का मान तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 बराबर कितना होगा? इसमें 8 का गुणा 9 का गुणा करेंगे तो हमें फैक्टोरियल 9 मिल जाएगा। 0 से करेंगे 0, 9 दूनी 18 का 1, 9 तिये 27 और 1 28, हासिल 2, 28 के 28 लेंगे क्योंकि यहाँ पर 0 है तो जो शेष बचा वही आ जाएगा। तो 9 चौक 36, ये इतना आंसर आएगा। 362,880 फैक्टोरियल 9 तक इतना काफ़ी, यानी कि पूरी प्रश्नावली यहाँ जहाँ कहीं भी इनका मान मिलेगा तो हम आसानी से लगा पाएंगे और क्वेश्चन को आसानी से ही हल कर पाएंगे। अब बढ़ते हैं हम फैक्टोरियल के बारे में समझा। और यहाँ पर एक और बात समझते हैं कि n फैक्टोरियल को खोल किस प्रकार से सकते हैं। ये खोल सकते हैं, n को बाहर निकालेंगे तो इसमें से एक माइनस कर देंगे, n-1। फिर यहाँ पर अगर हमने फैक्टोरियल नहीं लगाया और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो ये हो जाएगा n-2, क्योंकि n-1 में से एक और -1 होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -2। अगर यहाँ पर भी फैक्टोरियल नहीं लगाना चाहते हैं तो ये हो जाएगा n-3 और यहाँ पर लगाना चाहते हैं तो ये फैक्टोरियल बन जाएगा। ऐसे n फैक्टोरियल को भी खोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इसमें उदाहरण देखेंगे। इसमें उदाहरण नंबर 5 और इसी में पूरी 7.2 भी खत्म करेंगे इसी वीडियो में, तो बने रहिए अंत तक। देखते हैं और इसे करते हैं हम पहले रफ। आओ उदाहरण नंबर 5 के क्वेश्चन हल करते हैं। उदाहरण नंबर 5, जब हम फैक्टोरियल के मान सीख चुके, फैक्टोरियल के बारे में सीख चुके और जो यानी कि हमने जो पार्ट नंबर 7 पर जो हमारा इंट्रो था वो भी देखें पहले, उसके बाद बहुत अच्छे से समझ में आएगा फैक्टोरियल। तो अब देखते हैं उदाहरण नंबर 5। उदाहरण नंबर 5 इसमें एक क्वेश्चन दिया है। पहला है 5 फैक्टोरियल, ये 5 फैक्टोरियल है। और दूसरा है 7 फैक्टोरियल, तीसरा है क्या है? तीसरा है इसमें 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल। अब यहाँ पर 5 फैक्टोरियल का मान कितना आएगा? 120 बोले तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और 7 फैक्टोरियल बराबर, यानी कि यह आएगा 50,040 बोले तो 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। अब यहाँ पर
फैक्टोरियल 7 में से माइनस करना फैक्टोरियल 5, और हमने इन दोनों का मान निकाल चुके हैं। तो 7 का कितना आया 50, 5040 माइनस 120, इससे माइनस करेंगे। कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। 4 में से 2 जाएगा तो 2, और यहाँ 0 है यानी कि 10 में से 1 जाएगा तो 9, और यहाँ बचेगा 4, 4920। ये तो बड़ा आसानी से हो गया। उदाहरण नंबर 5 खत्म। उदाहरण 6 को देखते हैं। परिकलन कीजिए। अरे भैया परिकलन क्या करना है, इसे तो हम हल करेंगे। उदाहरण 6, उदाहरण 6 क्या है? इसमें पहला है 7 फैक्टोरियल बट्टे 5 फैक्टोरियल, और दूसरा है 12 फैक्टोरियल बट्टे 10 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। यहाँ पर कुछ सीखने की बात है। यहाँ पर पहले तो देखते हैं पहला ही क्वेश्चन, यानी कि हमने इन दोनों का मान निकाल रखे थे पहले ही। तो ये था 5040 बट्टे 120। यहाँ से 0 से 0 काट देंगे, 12 का भाग दे देंगे तो 12 चौक 48, बचा कितना 2, 44 हो जाएगा। 12 तिया 36, 12 तिया 36, और ये बचा था 44 यानी कि 10। यहाँ पर हो जाएगा 10 बचा, तो 10 में भी भाग देंगे तो पॉइंट बढ़ाएंगे। ये हो जाएगा 10 सही 43 सही 10 बट्टे 12 आंसर। कोई दिक्कत? इसे देखते हैं इसको। इसमें क्या है, इसमें सीखने की बात है कि 12 फैक्टोरियल है और नीचे कितना है 10 फैक्टोरियल है, इनटू में 2 फैक्टोरियल। तो हम क्या करेंगे, इसे खोलने की बजाय इस 10 फैक्टोरियल को काटना चाहेंगे। तो 12 फैक्टोरियल को खोलेंगे तो 12 फैक्टोरियल में से 12 बाहर निकालेंगे तो 12 में से 1 माइनस कर देंगे तो कितना बचा 11। अब 11 पर भी हम फैक्टोरियल नहीं लगाते तो कितना बचा 10 फैक्टोरियल। यहाँ पर हमने फैक्टोरियल लगाया, बट्टे में 10 फैक्टोरियल था, इनटू में 2 फैक्टोरियल और था, 10 से 10 मारा गया, और यहाँ पर 2 फैक्टोरियल का मान कितना आएगा 2, 12 इंटू 11 बट्टे 2। यहाँ से ये 6 बार कट हो जाएगा और ये 66 इसका आंसर भी हो जाएगा। और देखते हैं उदाहरण कौन सा है 7। उदाहरण 7 भी देखते हैं। उदाहरण 7 क्या कह रहा है, मान निकालिए। यहाँ पर हमें दिया है फॉर्मूला n फैक्टोरियल बट्टे r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, ये मान दिया है। और यहाँ पर हमें दिया है n बराबर 5 और r बराबर 2। ये तो मलाई दे दी, सब कुछ निकाल के दे दिया है। यहाँ पर सब कुछ निकला है। पहले यहाँ पर लगे हाथों हम ये सूत्र भी बता देते हैं किसका, ये NCR का सूत्र है। ये NCR बराबर ही होता है n फैक्टोरियल बट्टे r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। ये सूत्र होता है NCR का सूत्र हम जान चुके। यहाँ से जो भी बातें यानी कि प्रश्नावली में आएंगे वो साथ के साथ लगे हाथों बताते चलेंगे। तो यहाँ पर मान रखते हैं। अब तो ऊपर n का मान जहाँ पर n फैक्टोरियल वहाँ पर कितना रखेंगे 5, तो रखते हैं यहाँ पर। ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल बट्टे r फैक्टोरियल यानी कि r की जगह पर 2, तो 2 फैक्टोरियल का मान 2 ही आएगा। गुणे में n में से r घटाना है, 5 में से 2 घटाना है, 5 में से 2 घटाना है, फैक्टोरियल लगाना है। इतना काम किया और यहाँ पर हो जाएगा 5 फैक्टोरियल ऊपर बट्टे में 2 इंटू 5 में से 2 जाएगा तो 3 फैक्टोरियल और आ जाएगा। यहाँ से एक बात और सीखते हैं। यहाँ से
यहाँ से 5 फैक्टोरियल को पहले हम खोल लेते हैं, ज़्यादा झंझट नहीं करते हैं क्योंकि 3 फैक्टोरियल हमें मिलने वाला है। और यहाँ पर 2 इंटू 3 फैक्टोरियल हम ज्यों का त्यों रखेंगे, इससे इसे मार देंगे और इससे इसे मार देंगे, बराबर 10 आंसर ले आएंगे। उदाहरण गया, उदाहरण गया। अगला देखते हैं, उदाहरण एक और है इसमें 8। इसे हटाते हैं। उदाहरण तो सभी को समझ में आए होंगे। उदाहरण 8। 8 क्या है? यदि 1/8 फैक्टोरियल प्लस में 1/9 फैक्टोरियल बराबर x/10 फैक्टोरियल, तो x का मान होगा, तो x का मान होगा, x का मान निकालेंगे। यहाँ पर क्या है, यहाँ ज्यादा बड़ी झंझट करने से बढ़िया है कि कॉमन ले लेकर यानी कि इसे कट करेंगे तो आसानी से हल कर सकते हैं, लेकिन जब इसे गुणा कर करके करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। यहाँ से क्या है 8 फैक्टोरियल लिखेंगे, 8 फैक्टोरियल प्लस यहाँ से यहाँ पर ये देखेंगे कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है। यहाँ पर सबसे छोटा नंबर कौन सा है, यानी कि सबसे छोटा यहाँ पर 8 है, फिर 9 है, फिर 10 है, सबसे छोटा 8 है, तो 8 है। तो यहाँ पर 8 फैक्टोरियल सबसे बाहर निकालेंगे, तो यहाँ पर 9 को बाहर निकाला और 9 में से 1 जाएगा, तो 8 फैक्टोरियल हम यहीं पर रोक देंगे इसको। आगे चलते हैं x बट्टे, यहाँ से भी 8 फैक्टोरियल निकालने की कोशिश करते हैं, तो 10 बाहर निकाला और 10 में से 1 गया, तो 9 फैक्टोरियल, यानी कि 9 पर फैक्टोरियल नहीं लगाना चाहते, आगे बढ़ जाएंगे 8 फैक्टोरियल के लिए। यहाँ से एक बात निकल आई कि यहाँ भी 8 मिला, यहाँ भी 8 मिला और यहाँ भी 8 मिला, तो 8 कॉमन लेते हैं। तो यहाँ से क्या होगा कि हमने 1/8 फैक्टोरियल यहाँ से कॉमन लिया, तो यहाँ पर तो 1 बचा, प्लस यहाँ पर 1/9 बचा, बराबर यहाँ पर x/10 गुणे 9 और ये भी बाहर 1/8 फैक्टोरियल। यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ से ये कट गया। अगर नहीं समझ में आया तो इसका क्रॉस करेंगे 8 फैक्टोरियल का, तो 8 फैक्टोरियल यहाँ बैठ जाएगा और इससे ऊपर नीचे खत्म कर देंगे। तो यहाँ पर इसका लासा लेते हैं, 9 लासा आ जाएगा, 9 1 का 9 प्लस 1, ये हो जाएगा 10, बराबर x/10 गुणे 9। यहाँ पर आप क्या समझ रहे होंगे कि हमने यहाँ पर गुणा नहीं किया। गुणा हमने इसलिए नहीं किया कि ये कट जाएगा। अब यहाँ से x बराबर क्या निकलेगा, 10 धम्मा 100, 10 धम्मा 100, सोना नहीं 100, 100 भैया 100। अब हम बढ़ते हैं अपनी प्रश्नावली। चलो भैया इसको मिटाते हैं। प्रश्नावली डाल दें, पता तो चले कि प्रश्नावली यहाँ से स्टार्ट हुई है, शुरू हुई है। 7.2 पॉइंट सभी को चमक रहा होगा क्योंकि ये 0 नहीं है, पॉइंट है। पॉइंट ऐसा ये ठोस कर दिया। अब देखते हैं 7.1 में पहला मान है, पहला
क्वेश्चन 8 फैक्टोरियल का मान। 8 फैक्टोरियल का मान होता है, हमें पता है कि 40,320 इसका आंसर होता है। वो कैसे? 8 का गुणा 7 में करो, 7 का गुणा यानी कि 8 के बाद 7 में करने के बाद 6 में, फिर 6 में करने के बाद 5 में, 5 में के बाद 4 में, फिर 3 में, फिर 2 में, फिर 1 में। तो टोटल कितना निकलेगा? 40,332 इसका आंसर निकल आएगा। इसीलिए हमने पहले इनके मान लिखाए थे, क्योंकि ये छोटे मोटे क्वेश्चन हैं, इनको डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो अब देखते हैं दूसरा। दूसरा क्या है इसमें? 4 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। यहाँ से इसका मान निकालेंगे। उससे बढ़िया हम क्या करेंगे कि 4 को खोलेंगे, 3 फैक्टोरियल पर रोकेंगे, -3 फैक्टोरियल मिलेगा। और यहाँ से क्या देखेंगे कि यहाँ पर और यहाँ पर कॉमन फैक्टर मिल रहा है। यहाँ पर एक 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो 3 फैक्टोरियल, बाहर 4 माइनस 1 कितना होता है? 3 फैक्टोरियल का मान 6 होता है और 4 में से 1 जाएगा तो 3 होता है। कितना? 6 दिया 18। वैसे भी कितना आएगा? 24 माइनस 6 तो भी 18 ही आंसर आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्या 3 आयोटा प्लस 4 आयोटा इक्वल टू 7 आयोटा बराबर 7 आयोटा नहीं है इसमें, सॉरी, इसमें फैक्टोरियल, हाँ 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल बराबर 7 फैक्टोरियल है या नहीं, ये हमें देखना है। क्या लगा दिया उसने आगे, यानी कि वो प्रश्न पूछ रहा है। प्रश्न पूछ रहा है तो हम प्रश्न का उत्तर देने के लिए आए हैं। ये क्या है? तीसरा। अच्छा, पहले में 2 थे, ये दूसरा। 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल बराबर हो सकता है क्या 7 फैक्टोरियल के? कभी नहीं, पूरी जिंदगी नहीं। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसका मान होता है हमारे पास 6 प्लस इसका मान होता है 24, और जबकि इसका मान होता है 5040। ये तो कभी बराबर नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, गलत, ये कभी नहीं हो सकता है। अब तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है? परिकलन कीजिए 8 फैक्टोरियल बट्टे 6 फैक्टोरियल गुणे 2 फैक्टोरियल। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है? ऐसे क्वेश्चन में सबसे बढ़िया बात है कि झंझट खत्म करो और फैक्टोरियल को ऐसा बनाओ कि कट जाए, नीचे ऊपर कट जाए, तो क्वेश्चन मिनटों में, सेकंडों में हल होगा। यानी कि ये हो जाएगा 8 निकाला बाहर, और यहाँ पर देखना सबसे, यहाँ नीचे वाला जो है उसमें सबसे बड़ा देखना है, बड़ा काटना है, 7 निकाला। 7 फैक्टोरियल पर हम रोकना नहीं चाहते तो 6 फैक्टोरियल पर रुकेगी गाड़ी। यहाँ पर 6 फैक्टोरियल मौजूद है, इनटू में 2 फैक्टोरियल है। यहाँ से इन भैया को खत्म करते हैं, इनकी रास्ता खत्म करते हैं। यहाँ से क्या होगा? 8 गुणे 7 बट्टे 2। फैक्टोरियल के पार्ट में क्या है? कभी गुणा नहीं करना, तो मतलब क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा। 4 सत्ते 28, इसीलिए हमने 8 सत्ते 56 नहीं किया इसीलिए। अब देखते हैं कौन बचा। 4 बचा है, 4 की तरफ देखते हैं। चौथा यहाँ पर देखते हैं 1/6 फैक्टोरियल बराबर, यहाँ प्लस है 1/7 फैक्टोरियल बराबर x/8 फैक्टोरियल। ये तो भाई रिपीट हो गया, रिपीट नहीं हुआ, मतलब थोड़ा बहुत बदल दिया है, 8 फैक्टोरियल है। हाँ, तो x का मान ज्ञात कीजिए। सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा है तो सब इसको मारेंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे? 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/, यहाँ 7 निकाला, 6 पर रोका, 6 पर फैक्टोरियल लगाया, बराबर
1/8 को निकाला, 7 को निकाला और 6 फैक्टोरियल, इसे तो मारना ही है। यहाँ से क्या करेंगे, 1/6 फैक्टोरियल को बाहर, 1/6 फैक्टोरियल को बाहर करो। 1 + 1/7 इज इक्वल टू 1/8 × 7 और इनटू में 1/6 फैक्टोरियल। अब दोबारा से क्या बताएंगे कि ये और ये कैसे मरा। इन दोनों ने लड़ाई की। ये 7 × 7 और 1 8/7 गुणा करने को किया गया है मना x है, यहाँ पर क्या है x है, यहाँ पर क्या है x है, यहाँ पर क्या है x है। 8 × 7 गुणा करने को किया गया है मना, तो यहाँ से x बराबर मिलेगा 8 × 8 = 64। 8 × 8 = 64। अगला चलें, अगला देखें क्या सही तो है। अगला देखें, अगला 5वां। ओ भैया इतनी जल्दी खत्म हो गई है तो प्रश्नावली खत्म, टाटा बाय बाय। 5वां देखने से पहले ये बोर्ड थोड़ा गंदा हो गया है, इसे साफ करते हैं। गंदा किया है तो साफ कोई और करेगा। पांचवा है कि n फैक्टोरियल बट्टे में n - r फैक्टोरियल लगे हाथों इसका सूत्र भी बताएंगे। का मान निकालिए, का मान निकालिए। क्या है, n बराबर मलाई मिल रही है यहाँ पर, तो n बराबर 6 और r बराबर 2 सब कुछ निकाल के दे दिया। फिर क्यों पूछा सवाल, ये तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए पूछा है। दूसरा देख लो, n बराबर 9 r बराबर 5। अब हम बताते हैं कि NP, ये सूत्र जो ऊपर लिखा है वो किसका सूत्र है, लगे हाथों जान लेते हैं इसको भी। तो NPR बराबर ही होता है फैक्टोरियल n बट्टे n - r फैक्टोरियल। इसे छुपा के रखो, आगे काम आएगा। छुपा के रखना, किसी को नहीं दिखाना है। आइए चलते हैं प्रश्नानुसार बात करते हैं कि अपने प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर n बराबर 9 रख दो पहले, तो 9 फैक्टोरियल हो जाएगा। और n बराबर 9 - r का मान रख दो यहाँ पर 5 रख दो भैया। तो ये क्या आएगा, 9 फैक्टोरियल बट्टे 9 में से 5 जाएगा 4 फैक्टोरियल। कुछ नहीं करना है। 9 गुणे में 8 गुणे में 7 गुणे में 6 गुणे में 5 और हमें क्या दिख रहा है नीचे 4। अब इसे हम फोड़ेंगे, यहीं से फोड़ेंगे हम इसको ये फोड़ा, मान निकालते हैं। 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 3 सत्ते 21, 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे 72 लिखो और गुणे में लिखना है 3 सत्ते 21 यानी 210। 6 पंजे 30, 3 सत्ते 21, जीरो को छोड़ा था, जीरो लगा दिया। अब गुणा करना भी सीखते हैं यहाँ पर। तो गुणा 72 और 72 बट्टे 21, बट्टे नहीं गुणे, इनको लड़ाई करवाओ आपस में। पहले इसकी लड़ाई करवाओ, 2 बन जा 2। अब इसकी कैंची की लड़ाई, एक दूसरे को कैंची की तरह काटेंगे ये। 7 बन जा 7, प्लस कर लो, 7 बन जा 7, 2 2 जा 4, 7 + 4 इक्वल कितना 11 का 1, हासिल में 1। फिर इनकी और इनकी लड़ाई करवा, 7 2 जा 14, 14 और 1 15 और इसके पीछे एक जीरो छोड़ा था वो
यहाँ मिल जाएगा। इसका आंसर 15,120। और कुछ, हाँ अभी एक और रह गया है। n बराबर, ओ सॉरी, पहला दूसरा कराया इसमें, अब पहला कराना है। पहला देखते हैं इसमें। अब रखना है n बराबर 6 और r बराबर 2। आ जाओ भैया, प्रश्नानुसार चलते हैं। प्रश्नानुसार, प्रश्न ने हमें एक समीकरण दिया है, उसमें लगाते हैं इनका मान। तो 6 फैक्टोरियल ऊपर बन जाएगा, बट्टे में 6 - 2 हो जाएगा और फैक्टोरियल बाहर हो जाएगा। 6 क्रम गुणित, क्रम से खोलना नहीं है अभी। 7 में से 2 गया, 4 फैक्टोरियल। 7 को खोलो, 5 को खोलो, 4 को मारो, 4 फैक्टोरियल को छोड़ो, 4 को मारो नीचे से, ये गया 6 पंजे 30 और 3 चौक 12, 120। ओके, यहाँ तक वीडियो ख़त्म होती है, और वीडियो नहीं मतलब प्रश्नावली ख़त्म होती है। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वो भी सूत्र कराएंगे। उसमें पहले सूत्र कराएंगे और फिर कराएंगे 7.3। तब तक के लिए इतना ही, और इन्हीं से मज़ा लीजिए बस। इसमें बहुत सारे, यानी कि 7.3 में बहुत सारे सूत्र बताएंगे, और फिर उसके बाद करेंगे 7.3। और ये वीडियो यहीं तक ख़त्म करते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि कुछ मोटिवेशन मिले हमको भी। तो अब वीडियो को ख़त्म करते हैं भाई साहब जी।